आज मैं आपके लिए 1 किलो आलू से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बजट फ्रेंडली है, घर की चीज़ों से ही बन जाएगी। बाहर से कुछ भी खरीदने की हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस वक़्त आप इसे तैयार करेंगे तो आपके घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सब ये रेसिपी को पसंद करेंगे और बहुत ही शौक से खाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बन के तैयार होती है। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतनी मज़ेदार सी यमी रेसिपी हमने कैसे तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने तकरीबन 1 किलो आलू लेकर उसका छिलका सारा उतार कर उसको बॉईल कर लिया। आलू को जब भी बॉईल किया करें इसी तरीके से करा करें। उसके बाद हमने किसी भी फोक की मदद से इसको मैश कर लिया और मैश हमने इस तरीके से किया है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह जो मोटी रह जाती है ना आलूओं में, वो ना रहे, बिल्कुल मैश हो जाए। अब हमने इसको किसी भी बाउल में निकाल दिया और बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ तकरीबन हरा धनिया मैंने 1/4 कप से ज़्यादा ही लिया है थोड़ा सा, और ये हरी मिर्चें हैं वो 3 टेबलस्पून है। यह तीखी हरी मिर्चें नहीं है, बस हल्की मिर्चें हैं इसमें, इसलिए हमने इसको 3 टेबलस्पून लिया है। यहाँ गाजर है, ये भी 1/4 कप है। ये सारी चीज़ें हमने चॉप करके यहाँ ऐड की हैं। ये ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। और साथ ही हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून ही पिसी हुई मिर्च हमने डाल दी। और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया था हमारे पास, हमने 1 टीस्पून ये ऐड करके इस सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर दिया। ऐसे मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। ये काम फोक की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है। अगर मुश्किल हो हाथों से मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन हमें बिल्कुल एक जान हुए हुए ये सारी चीज़ें चाहिए। गाजर हमने बॉईल नहीं की थी, सिर्फ बारीक बारीक चॉप की हैं और चॉप करके फिर हमने इसमें ऐड की थी। इसको हम रख देते हैं साइड पे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइन आटा की। यहाँ हम मैदा इस्तेमाल नहीं कर रहे, आटा इस्तेमाल करेंगे ताकि ये रेसिपी बहुत हेल्दी बन सके। और साथ ही हमने क्या किया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। और आटा यहाँ लिया है मैंने 3 कप के करीब। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदेंगे और ना ही सख्त, नॉर्मल आटे की तरह इसको हम गूंद लेंगे। एंड में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी इसमें ना हो जाए। ये देखें कितना मुनासिब हमारा आटा बन के तैयार हुआ है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हम मुक्कियाँ लगाएंगे और मुक्कियाँ लगाने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून घी ऐड किया है। और घी ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसमें मज़ीद मुक्कियाँ लगाना शुरू कर दी ताकि घी तमाम आटे में मिक्स हो जाए। और ये करने के बाद अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है वो ठहर जाए। बस ये काम करने के बाद अब हमने इसको रख देना है, और रखने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद काम स्टार्ट करेंगे। 5 से 10 मिनट तकरीबन हो गए। अब हमने आटे के छोटे छोटे पोर्शंस लेकर इसको बॉल्स बनानी शुरू कर दी। बस इस तरह समझ लें कि जैसे छोटे पेड़े होते हैं ना, हमने वो पेड़े बनाने शुरू कर दिए। और बनाने के बाद अभी पहला मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर बाकी तो बना ही लेंगे। बस इस तरह से हमने इसको बेल लिया। बेलने के बाद अब हमने क्या किया कि दोनों पेड़ों को एक साइज में बेलना है। बेलने के बाद इसको हमने हटा दिया। ये दूसरा पेड़ा बेला, इसको भी हमने जो पहला पेड़ा बेला था ना, रोटी छोटी सी जो बनाई है, सेम उसी साइज में ही हम इसे बेल लेंगे। अच्छा, ये करने के बाद अब हम चलेंगे सबसे अहम प्रोसेस पे। दोनों को एक साथ रखकर इन दोनों पेड़ों पे हमने लगाना है पानी। पानी लगाने से ये होगा कि ये जो पराठे हमारे बन रहे हैं ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। इसमें जो सॉफ्टनेस आ जाती है ना आलूओं की, वो नहीं आएगी। आप देखिएगा, अब हमने मुनासिब सी फिलिंग ली, इसमें डाल दी। डालने के बाद और इसको कोनों से भी सही से फैला के सही कर लिया, और दूसरा पेड़ा लेकर हमने इसके ऊपर रख दिया।
ये काम बड़ी एहतियात से कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ये बारीक बेल लिया तो आपके पराठे फट सकते हैं। बस अब हमने क्या किया, बहुत बड़े बड़े पराठे नहीं बनाने, मुनासिब छोटे साइज में हमने पेड़े लिए हैं, तो हम इसके थोड़े छोटे ही पेड़े बनाएंगे। पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंचे। ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा, और बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही रख के हमने बनाया और ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। एक साइड से हो जाए तो हम इसको चेंज कर देंगे इसकी साइड, और फिर इसको हम सेकना शुरू करेंगे। जैसे आलू के पराठे अमूमन बनते हैं उससे इसका जायका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि गाजर का अपना भी फ्लेवर होता है, वो भी इसमें आएगा। लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप यकीन करें, जिस वक्त आप बना के रखेंगे, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है और पूरे घर में ना आपकी वाह वाह हो जाएगी। सबको इस कदर ये पराठे पसंद आएंगे। वो बच्चे जो गाजर नहीं खाते वो भी बड़े शौक से ये पराठा खाएंगे। एक तरफ से जब ये सेक जाए तो इसकी साइड हम कर देंगे चेंज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बजट फ्रेंडली डिशेस और जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि आप जब मेरी रेसिपीज ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी। हरे धनिया की चटनी और चाय बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।